सिनेरियो मैनेजमेंट सिस्टम अपने को सीखना है, उसके लिए अपन क्या कर देते हैं, एक नई कंपनी बना देते हैं, हंसा एंड फ्रेंड्स कंपनी सिनेरियो, राजस्थान, कंट्रोल ए क्विक सेव, अकाउंट्स ओनली यस, विथ इन्वेंट्री की जरूरत है नहीं इसमें, इसको कर दिया नो, जीएसटी को भी कर दो नो, कंट्रोल ए क्विक सेव कर दो। क्रिएट में जाके लेजर क्रिएट, इसके लिए जो लेजर जरूरी है वो बना देते हैं अपन, सिस्टम समझना है अपने को। इजी एग्जांपल से परचेज का लेजर बनाया, सेल्स का लेजर बनाया, फर्नीचर का लेजर बनाया, और डेप्रिसिएशन का लेजर बनाया। और डेप्रिसिएशन होता है एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, कंट्रोल ए कर दिया। अब क्या करते हैं, देखो वाउचर एंट्री, सिंपल सी एंट्री करते हैं, F9 परचेज कैश परचेज 20,000, कंट्रोल ए क्विक सेव, F8 सेल्स। देखिए हर उदाहरण को आपको नई कंपनी बना के ही करना चाहिए, ये पर्सनल राय है मेरी। सिस्टम समझने के लिए, सिस्टम समझ गए तो एक दो एंट्री पे ये जब सीखते हैं ना तो बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाता है। तो परचेज किया 20,000 का, सेल किया 30,000 में, अभी कोई भी बता देगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्या प्रॉफिट बताएगा, नेट प्रॉफिट 10,000, 20,000 में खरीदा 30,000 में बेचा तो 10,000 का प्रॉफिट हो गया ना। ठीक है, देखो वाउचर एंट्री में गए, F7 डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेबिट डेप्रिसिएशन, और क्रेडिट जिस असेट्स का डेप्रिसिएशन हुआ वो फर्नीचर का लेजर बनाया था अपन ने, फर्नीचर का कर दिया। फर्नीचर का अपन ने ग्रुप रखा था, फिक्स असेट, देखो कंट्रोल एंटर किया और उसको देखा अपन ने, फिक्स असेट उसका ग्रुप किया था, है ना, कंसेप्ट समझने के लिए। कंट्रोल ए क्विक सेव कर दिया। गेटवे ऑफ टेली में जाके प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखिए अभी क्या प्रॉफिट बताएगा, 6,000 का, क्योंकि 4,000 का डेप्रिसिएशन हो गया था। लेकिन ये एक्चुअली इस तरह की एक एंट्री पे हम कंसेप्ट समझ रहे हैं, ये ऐसी एंट्री बहुत सारी साल के अंत में करनी पड़ेगी, तो अभी तो कर नहीं सकते। तो अपन क्या चाह रहे हैं, ये एंट्री जब करेंगे तो क्या वास्तविक फायदा होगा, और जब उसको रेगुलर एंट्री कर देंगे तब क्या फायदा होगा, बात समझिएगा। ये एंट्री कर दी पास अपन ने 4,000, ये एक एंट्री पे एग्जांपल समझ रहे हैं तो आसानी से लग रहा है कि 4,000 एक्सपेंसेस हो गए, 6,000 का फायदा हो गया। लेकिन ऐसी 50 एंट्रियां होगी जो बाद में करनी पड़ेगी, तो हम ये चाह रहे हैं अभी वो एंट्री कर रहे हैं, ये कर देते हैं, पास करा देते हैं तो कितना फायदा हो रहा है, और वो एंट्रियां जब नहीं है, अभी नहीं है तो क्या इफेक्ट आएगा, यानी ये एंट्री इस तरह की एंट्रियां है तो क्या इफेक्ट आएगा, नहीं है तो क्या इफेक्ट आएगा, दोनों का कंपैरिजन देखना है, सिनेरियो देखना है नहीं। तो अभी वो एंट्री कर दी तो वो क्या दिख रहा है, 6,000 का फायदा दिख रहा है। हम क्या करते हैं, और क्रिएट में जाके और शो मोर में जाके और सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं अपन, सिनेरियो 1 नाम दे देते हैं इसका। सिनेरियो 1 किसके लिए, जर्नल एंट्री के लिए और रिवर्सिंग जर्नल के लिए, और किसके लिए, रिवर्सिंग जर्नल के लिए। सेव कर दिया। अब क्या होगा, गेटवे ऑफ टेली डिस्प्ले डे बुक में जाइए, पहले क्या करो, उस जर्नल एंट्री को जो है ऑप्शनल बना दो। ऑप्शनल कैसे बनती है एंट्री, कंट्रोल एल कर दो, ऑप्शनल बन जाती है। देखिए ऑप्शनल लिखा हुआ आ जाएगा, कंट्रोल ए क्विक सेव कर दो। अब सेव कर दिया, क्या होगा, सिनेरियो बन गया। अब देखिए गेटवे ऑफ टेली प्रॉफिट एंड लॉस में जाइए, क्या बता रहा, नेट प्रॉफिट 10,000। तो यहीं पे क्या करना है, हमें अल्टर सी करना है, न्यू कॉलम, सिनेरियो 1 देखना है, सो वेरिएंसेस यस करना है। तो न्यू सिनेरियो क्या दिख रहा है, अगर वो एंट्री करके रखेंगे तो 6,000 का फायदा, और वो एंट्री नहीं करेंगे 10,000 का फायदा। तो कोई जो एंट्री जर्नल में है और ऑप्शनल रूप में है उसका क्या इफेक्ट है वो देखना है तो भी दिखेगा, और नहीं देखना है उसको तो भी दिखेगा। ये सिनेरियो कहलाता है। ये कंसेप्ट खत्म हुआ अपने आप में बात। अभी एक और एंट्री हम देखते हैं, वो बात खत्म हो गई है ऐसा समझिए। अब वो उसको क्या करते हैं अपन, डिस्प्ले में जाते हैं और डे बुक पे जाते हैं, उस एंट्री को ही शो इनएक्टिव पे जाइए, F10 किया, शो इनएक्टिव पे गए और रिवर्सिंग जर्नल को ऑन कर दीजिए और इसको एक्टिवेट यस कर दीजिए। ये रिवर्सिंग जर्नल में एंट्री में कन्वर्ट कर दिया। इसका रिवर्सिंग जर्नल एंट्री का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर एंट्री को ऑप्शनल रूप में सेव रखना और पर्टिकुलर डेट तक रखना। तो ये एंट्री पर्टिकुलर डेट तक एक्टिवेट रहेगी और ऑप्शनल रूप में एक्टिवेट रहेगी, 1 अक्टूबर तक एक्टिवेट है। 1 अक्टूबर तक एक्टिवेट है तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर देखिए 10,000 का प्रॉफिट बता रहा है, क्यों, एंट्री तो है लेकिन ऑप्शनल रूप में है। और 1/10 तक तो यहां अल्टर सी कीजिएगा
और सिनेरियो 1 कीजिएगा और ये डेट भले 1/10 डाल दो, 1/10 तक 100 वेरिएंसेस यस कर दीजिए, तो ये 6000 बता रहा है, क्योंकि ये ऑप्शनल एंट्री को रेगुलर करेगा तो ये इफेक्ट आएगा। सेम यहीं पे क्या करते हैं, अल्टर सी करते हैं, 1/11 कर देते हैं और सिनेरियो 1 कर देते हैं, 100 वेरिएंसेस यस करते हैं, वापस 10,000 हो जाएगा क्योंकि वो एंट्री हट जाएगी। तो कभी कभी ये एडजस्टमेंट के लिए इस तरह से एंट्री करनी पड़ती है। तो ये रिवर्सिंग जर्नल की एंट्री है, उसका इफेक्ट ये आ रहा है, वो नहीं थी तब ये इफेक्ट आ रहा था, वो कर दी तब ये इफेक्ट आ रहा है, और उसको डेट निकलने के बाद वापस 1 नवंबर से यही इफेक्ट आएगा, वो एंट्री को डिलीट किया हुआ मानेगा। तो ये कहलाता है रिवर्सिंग जर्नल। तो सिनेरियो मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से काम में लेना है, रिवर्सिंग जर्नल को भी समझना है, बहुत यूजफुल हो सकता है, कहीं कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है तब। तो ध्यान से करके देखिए, उसके बाद में ही नेक्स्ट ऑप्शन पर जाना है। हर एग्जाम्पल के लिए नई कंपनी बनाना है, ध्यान रखिएगा, तभी समझ में आएगा। और इन्वेंट्री तक, गोडाउन तक सारा समझने के बाद बीच में से कोई सा भी वीडियो देख लेना, सब समझ में आएगी। लेकिन इन्वेंट्री और गोडाउन अगर आपने नहीं देखा और आगे देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। नॉर्मल वाउचर एंट्री सबको आनी ही चाहिए। इन्वेंट्री गोडाउन पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे।